दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे तपते हुए रेगिस्तान के बीच जहां दूर दूर तक रेत और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। 1800 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया में आबाद होने वाले लोगों के लिए ये रेगिस्तान एक बहुत बड़ी रुकावट था। तपती धूप और ना खत्म होने वाले फासलों ने नक्लो हमल को नामुमकिन बना दिया था। घोड़े और बैल इस शदीद गर्मी में जल्द हिम्मत हार जाते थे। इस मसले का हल निकालने के लिए आबादकारों ने एक ऐसा फैसला किया जो उस वक्त तो बहुत अक्लमंदाना लगा, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उन्होंने दूसरे मुल्कों से गधे मंगवाना शुरू कर दिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 1820 से 1840 के दरमियान गधों को पहली बार ऑस्ट्रेलिया लाया गया। उनकी खासियत ये थी कि ये बहुत सख्त जान थे, कम पानी पीते थे और खुराक के मामले में नखरे नहीं करते थे। जब ऑस्ट्रेलिया में सोने की कानें दरियाफ्त हुई और शहर बसने लगे तो गधों की मांग में तेजी से इजाफा हुआ। ये जानवर भारी सामान, पानी के बैरल और औजार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बेहतरीन साबित हुए। आबादकारों ने देखा कि गधे सुस्त जरूर है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। इसी वजह से लोगों ने उन्हें बाहर से मंगवाने की बजाय वहीं पालना और उनकी अफजाइश करना शुरू कर दी। वक्त बदला और 20वीं सदी के आगाज में जब ट्रक, गाड़ियां और ट्रेनें आ गई तो गधों की जरूरत खत्म हो गई। अब मालिकान के लिए उनको पालना एक बोझ बन गया था। चनाचे बहुत से लोगों ने उन बेजुबान जानवरों को खुला छोड़ दिया। उन आजाद होने वाले गधों ने रेगिस्तान के सख्त माहौल में न सिर्फ खुद को ढाल लिया बल्कि अपनी तादाद भी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में उनका शिकार करने वाला कोई बड़ा दरिंदा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उनकी आबादी बेकाबू हो गई। 1940 की दहाई तक ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में एक ऐसी खामोश जंग शुरू हो चुकी थी जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। लेकिन जब 1949 का साल आया तो हालात काबू से बाहर हो गए। मगरबी ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने जब अदाद-ओ-शुमार देखे तो वो दंग रह गए। गधों की तादाद चंद हजार से बढ़कर लाखों तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, यही वो साल था जब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर गधों को रियासती दुश्मन या एक आफत करार दे दिया। लेकिन सवाल ये था कि एक मासूम सा नजर आने वाला जानवर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गया। ये महज जानवरों की तादाद का मसला नहीं था बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया की जमीन के खिलाफ एक मुहाज था। तसव्वुर करें, एक नायाब पानी का चश्मा जो मीलों दूर तक फैले रेगिस्तान में जिंदगी की वाहिद उम्मीद हो। वहाँ मुकामी जानवर जैसे कैंगरू और ईमो पानी पीने आते, लेकिन अब वहाँ गधे के अजीमशान लश्करों का पहरा था। ये गधे ना सिर्फ सारा पानी पी जाते बल्कि अपने भारी वजूद और सख्त खरों से चश्मों के किनारों को कुचल देते थे। साफ शफाफ पानी मुट्याले कीचड़ में बदल जाता जिसे पीकर दूसरे जानवर बीमार होने लगे। ऑस्ट्रेलिया की मट्टी बहुत नाजुक है लेकिन गधों के सख्त खरों ने उसे सीमेंट की तरह सख्त कर दिया। अब जब बारिश होती तो पानी जमीन में जज़ब होने की बजाय ऊपर से बह जाता, जिससे पौधे उगना बंद हो गए और जमीन बंजर होने लगी। और इस तरह इंसान इस अजाब का शिकार हो गए। किसानों की लगाई हुई मीलों लंबी बाड़ें गधों के ये रेवड़ मिनटों में तोड़ देते थे। रात के अंधेरे में जब हजारों गधे एक साथ चलते तो फसलें और पानी के टैंक ऐसे तबाह होते जैसे वहाँ कोई जलजला आ गया हो। जब जमीन से इन पर काबू पाना नामुमकिन हो गया तो हुकूमत ने फिजा से हमले का फैसला किया। हेलीकॉप्टरों के जरिए दूर अफ्तादा इलाकों में ऑपरेशन शुरू किए गए, लेकिन गधे हैरत अंगेज तौर पर ज़हीन निकले। वो इंसानों की आहट सुनते ही पहाड़ों की ओट में छुप जाते, घने जंगलों में रूपोश हो जाते। यहीं से तारीख के एक सबसे दिलचस्प और मतनाज़े मिशन का आगाज हुआ जिसे जोडस डंकी कहा जाता है। इंतजामिया ने एक गधे को जिंदा पकड़ा और उसके गले में एक खास इलेक्ट्रॉनिक कॉलर डाल दिया जो सैटेलाइट से जुड़ा था। गधा एक समाजी जानवर है, वो तन्हा नहीं रह सकता। जैसे ही उस गधे को छोड़ा गया वो फौरन अपने साथियों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसे मालूम नहीं था कि वो नादानिस्ता तौर पर मौत का पैगाम लेकर जा रहा है। जहाँ जहाँ वो गधा जाता हेलीकॉप्टर उसके पीछे पहुंच जाते और वो पूरे गिरोह का सफाया कर दिया जाता। सिलसिला बरसों तक जारी रहा जिसने गधों की कमर तोड़ कर रख दी। आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो क्या ये मसला खत्म हो चुका है
اس کا جواب ہے نہیں۔ آسٹریلیا کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں سے گدھوں کا مکمل خاتمہ شاید کبھی ممکن نہ ہو۔ جیسے ہی حکومت فنڈز کی کمی کی وجہ سے آپریشن روکتی ہے، ان کی تعداد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ آج بھی شمالی آسٹریلیا کے دشوار گزار راستوں میں ان گدھوں کی گونجتی آوازیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان کی ایک چھوٹی سی غلطی فطرت کے توازن کو کس طرح سے ہمیشہ کے لیے بگاڑ سکتی ہے۔ یہ صرف گدھوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی قیمت نسلوں کو چکانی پڑتی ہے۔ تو دوستو، آسٹریلیا کی یہ گدھا جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ بقا کی جدوجہد میں کوئی بھی جانور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ٹیکنالوجی کے اس دور میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان جانوروں کو مارے بغیر اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔